राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया, जहां वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ नारों की गूंज रहे। रैली में देश भर के कांग्रेसी जुटे और इसे एक सफल रैली माना जा रहा था। हालांकि रैली में उठे मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे विवादों का कारण बने। सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस से ही आ सकते हैं और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि लाखों लोग आए थे और ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने बीजेपी पर भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। की नारेबाजी की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही की जा सकती है, क्योंकि ये अभद्र टिप्पणी की आदत इनको है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो इस तरीके से उल जुलूल बयान दे रहे हैं और जिस तरीके का उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है। तो अगर कोई भी घटना घटती है तो ये कांग्रेस वालों को फांसी में चढ़ा देना चाहिए, फांसी में खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान, इस तरीके का भड़काऊ बयान देश के लिए हानिकारक है, खतरेदायक है और ये साबित करता है कि ये कांग्रेसी पूरे खलबला गए हैं, क्योंकि इनके दिमागों को चुन चुन करके देश से बाहर किया जा रहा है। तो इन सब बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह की बातों से अगर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनावी भाषणों को देख ले, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है। माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव गुजरे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा चुनाव के पिछले साल जो हुआ था उसमें भी सुने। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी करनी सामने आती है तो उसको छुपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर ऐसा कुछ षड्यंत्र करते हैं। और हमें तो लगता है कि उन्हीं के भेजे गए कुछ लोग होंगे जो इस तरह का नारा लगा के कांग्रेस की रैली को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए कि कांग्रेस की रैली में जितनी भीड़ हुई तो इससे यह साबित हो गया कि यह देश वोट चोरों के खिलाफ है। अब वोट चोरों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और वो चाहती है, जनता चाहती है कि जिन्होंने वोट चोरी कर सत्ता हथियाई है वो सत्ता से उतरे और जनता को उसका राज सौंपें। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में नारे पर बवाल मचा हुआ है। बता दें आपको कि कांग्रेस की रैली में विवाद हो गया है और कांग्रेस कि किसी कार्यकर्ता ने ऐसी बात कही है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी और इसी बात को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और बीजेपी की ओर से भी आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। इधर कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पहले अपनी पार्टी को देखे फिर कुछ कहे। और हमारे स्टेटेड राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पर और जानकारी लेंगे। राकेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, रैली जो हुआ है रामलीला मैदान में कल कांग्रेस की, और इसमें जो बातें निकल कर आई सामने, किसी ने कुछ अभद्र टिप्पणी जो है की है नरेंद्र मोदी को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, उसके बाद जो है ये घमासान मचा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस खेमे में। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, जिस तरीके से अनुष्का बातचीत चल रही थी और खास करके कांग्रेस बड़े पैमाने पर रैली करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि कहीं न कहीं देश में उनकी उपस्थिति अभी भी बरकरार है। और वैसे मौके पे जब कहा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर तेजी से चलते नजर आते हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं पे आरोप लगाए गए हैं और खास करके कुछ नारे ऐसे लगाए गए हैं जो शायद आपत्तिजनक है और बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, जो नारे लगाए गए हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती है और साफ तौर पे इस बात का जिक्र करती है कि इस तरह के नारे जब लगाए जाते हैं, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं न कहीं कुठाराघात लगता है। तो साफ तौर पे दिखाई पड़ सकता है कि ये रैली तो जरूर उन्होंने अपने ढंग से की, लेकिन उसके दौरान प्रधानमंत्री पर जो नारे लगाए गए उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश जी।